स्टूडेंट्स, मैं हूँ शिप्रा और आप देख रहे हैं मेरा न्यू यूट्यूब चैनल शिप्रा क्लासेस। तो आइए, अभी तक हम लोगों ने देखा सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते चले आ रहे थे। तो हमारा कल सिंधु घाटी सभ्यता को हमने कल वहीं पे ब्रेक कर दिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है मैं उस क्लास का भी एक वीडियो बना के डालूंगी, अगर आप लोग की डिमांड होगी तो। और हम वहीं से कनेक्ट करेंगे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता ऐसे तो नहीं एकदम से कूद पड़ेगी, वो भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ था तो उसके कई कई रीजंस रहे, जैसे कि कुछ इतिहासकार इसका रीजन बाढ़ को मानते हैं। कुछ कुछ इतिहासकार इस सभ्यता के पतन का कारण विदेशी आक्रमण को मानते हैं। कुछ इतिहासकार है इसका कारण मानते हैं कि युद्धों के द्वारा वहाँ पे सभ्यता का पतन हुआ। तो जो सबसे ज्यादा मान्य मत है वो है आपका बाढ़ का कारण, जो कि आपका मोहनजोदड़ो जो मूवी आई है उसमें भी आपका बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो मुख्य कारण माना गया है वो आपका बाढ़ का कारण माना गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता में जब बाढ़ आई थी तो उसका पतन हुआ। उसके बाद कुछ लोग थे जो भारत आए और फिर उन्हीं के कुछ बचे कुचे लोग थे और उन्हीं के बाद फिर इसके बाद आपका आता है कि आर्यों का भारत पर आगमन। तो जो आर्य भारत पे आए हैं तो इनका जो सर्वमान्य जो मत है वो ये है कि जो आर्य भारत पे आए हैं वो आए हैं आपके मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया में एक अभिलेख आपका पाया गया है जिसका नाम है बोगज अभिलेख। बोगज अभिलेख है एक बोगज अभिलेख है। ये आपका अभिलेख आया है 1400 बीसी का है ये अभिलेख। और ये एशिया माइनर यानी कि आपका तुर्किस्तान का है। एशिया माइनर का अभिलेख है ये। एशिया माइनर में ये पाया गया है। कभी कभी तुर्की आता है, कभी कभी यहाँ पे ईरान भी आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसको ये एशिया माइनर है और ये बोगज अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है जिसमें ये चीज मानी गई है कि जो आर्य आए हैं वो आपका मध्य एशिया से आए हैं। और इसको मैक्स मूलर भी इस मत से संतुष्ट है, वो भी सेटिस्फाई है, उनका भी मत यहीं पे है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आर्य आए हैं भारत में वो मध्य एशिया से आए हैं और इस तरीके से वो यहाँ पे रच बस गए। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ लोग बचे हुए थे वो उनके साथ मिल करके उन्होंने एक नई सभ्यता का निर्माण किया जिसको हम लोग आज वैदिक सभ्यता बोलते हैं, जो कि आपका 1500 ईसा पूर्व से बीसी से 600 ईसा पूर्व चलता है। बीसी का मतलब आप लोग समझते हैं बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के पहले का समय है ये। फर्स्ट सेंचुरी जो आप पढ़ते हैं जिसकी शुरुआत कनिष्क ने की थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का ये वैदिक एज माना जाता है। आपका वैदिक एज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका वैदिक काल माना गया है और उत्तर वैदिक काल को आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल माना गया है। अब इस तरीके से अब हम देखते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि वैदिक एज में क्या है कि 4 वेदों की स्थापना हुई। 4 वेद मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहला है आपका ऋग्वेद और फिर इसके बाद है आपका यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और फिर इसके बाद आपका आता है सामवेद। सामवेद के बाद आप देखते हैं अथर्ववेद। तो जो ये अथर्ववेद है ये इस तरीके से इन चारों वेदों का जो संकलन किया गया है वो आपका किया है वेद व्यास जी ने। इसका संकलन किया है। ये जो चारों इसमें हम सबसे पहले जो एक वेद उठाएंगे। अभी हम ऋग्वेद की चर्चा करेंगे। तो ऋग्वेद में क्या है आपका 128 सूक्त है और 10 मंडल है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण और उनकी भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। और इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख भी हुआ है, जैसा कि आप देखते हैं कि इंद्र है। इंद्र का उल्लेख इसमें 250 बार हुआ है। अग्नि का उल्लेख इसमें 200 बार हुआ है। ये चीजें अग्नि का उल्लेख इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इंद्र का उल्लेख है आपका 250 बार
और इंद्र और सॉरी अग्नि का उल्लेख इसमें है 200 बार। अग्नि का 200 बार है और इसमें वरुण का जो उल्लेख किया गया है वो आपको किया किया गया है 30 बार। और जो गंगा जी हैं आपकी गंगा नदी, इसका उल्लेख 1 बार है। और यमुना जी हैं, यमुना नदी, इनका उल्लेख इसमें 3 बार किया गया है। तो और ये तो हो गए खैर आपकी देवता, और ये आपके हो गए देवियां। इनको देवियों के इसमें रखा गया है। देवियों की श्रेणी में और भी आपके आते हैं, जैसे कि उषा है, सूर्या है और अदिति है। तो जो उषा है वो इनकी मुख्य देवी मानी गई है। अब चूंकि इतने सारे देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है आपका ऋग्वेद में, तो इसलिए वैदिक जो धर्म माना गया है उसको बहुदेववादी बोला गया है। बहुदेववादी है, जैसे कि हम लोग हैं आज के टाइम पे, हम लोग भी बहुदेववादी में ही आते हैं। हम लोग शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं, कृष्ण जी की भी करते हैं, हम हनुमान जी की भी करते हैं, हम राम जी की भी करते हैं, हम देवी लोगों की देवियों की भी हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। तो इस तरीके से बहुदेववादी था ये जो ऋग्वैदिक जो धर्म था, वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी था। अब जो इसकी लिपि आती है, लिपि इसकी देवनागरी लिपि है। ऋग्वेद जो आपका वेद है, तो इसकी जो लिपि है वो आपका देवनागरी लिपि है। चूंकि देवनागरी लिपि हमारी बहुत पुरानी लिपि है, तो इसलिए यहाँ पे देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है। और संकलन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वेद व्यास जी द्वारा इन चारों वेदों का संकलन किया गया है। और इस तरीके से ये चीज यहाँ पे होती है। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद में किस चीज का तो जैसे कि मैंने आपको बताया कितने सारे देवी देवताओं का उसमें वर्णन है। तो इनकी स्तुति है, प्रार्थनाएं हैं, और यज्ञों में उपयोग होने वाले जो मंत्र हैं उनका यज्ञों में उपयोग होने वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है इसमें। अब हम इसके बाद देखते हैं आपका यजुर्वेद। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे यजुर्वेद, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं यजुर्वेद के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, जानेंगे। जो आपका यजुर्वेद है, यजुर्वेद में यज्ञ है, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है। और धार्मिक अनुष्ठान है, इनको करने की विधियां, नियम वगैरह, इन सब का उल्लेख किया गया है। ये आपका यजुर्वेद है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको फिर भी मालूम होना चाहिए कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है और अथर्ववेद में क्या है। तो इस तरीके से जो आप यजुर्वेद देखते हैं उसमें आपके यज्ञ है, धार्मिक अनुष्ठान है, उनसे संबंधित जो नियम है, जो विधि विधान है, उन सब का उल्लेख किया गया है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं आपका सामवेद। सामवेद में दरअसल गीतों का संग्रह है। गीतों का संग्रह कैसे है? हाँ, और यजुर्वेद में एक चीज और है, उसमें 2 प्रकार के यज्ञ हैं आपका, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। तो इन यज्ञों का भी उसमें वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद में आपका आता है जैसे कि गीतों का संग्रह, ठीक है। तो ये आपका आता है गीतों का संग्रह। अब गीतों का संग्रह क्या है? गीतों का संग्रह है जैसे कि भजन है, कीर्तन है, श्लोक वगैरह है, या आपका ऋचाएं हैं। तो उन ऋचाओं को लयबद्ध तरीके से उनका वर्णन किया गया है सामवेद में। और जैसे कि यज्ञ वगैरह है, तो यज्ञ की जो मंत्र है उनका लयबद्ध तरीके से वर्णन है सामवेद में। इसके बाद हम आपका देखते हैं अथर्ववेद। तो जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में आप जैसे कि देखते हैं कि अथर्ववेद में आता जादू, टोना टोटका, है ना, इन सब चीज़ों का, तंत्र विद्या, इन सब चीज़ों का वर्णन है आपके इसमें अथर्ववेद में। और जैसे कि आपका सांख्यिकी वगैरह है और योग सूत्र वगैरह है, तो आदि आदि इन सब चीज़ों की इसमें वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि वैदिक काल में चार प्रकार के वेद हैं। 4 प्रकार के वेदों का वर्णन किया है, संकलन किया गया है वेद व्यास जी ने, जो कि आपके हैं पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। तो इस तरीके से आज का क्लास मेरा यहीं तक का होता है। कल हम देखेंगे कि हम आगे आने वाली क्लासेस में क्या पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में आपका कौन कौन सी विशेषताएं थी ऋग्वेद की, और उत्तर वैदिक काल की क्या क्या विशेषताएं थी। और फिर इसके बाद में हम इसको वैदिक जो वैदिक एज है, हम इसका फिर इसके बाद कंक्लूड करेंगे इसको, और इस तरीके से हम आगे देखेंगे। चलिए, आपको मेरा क्लास कैसे लगा? और वैदिक एज से या सिंधु सभ्यता एज से आपके चाहे आपका पुलिस हो या नेट हो, पैट हो,
एसएससी वगैरह हो या आपका पीसीएस वगैरह के एग्जाम हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये आते रहते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही होनी चाहिए, क्योंकि जीएस तो आना ही आना है इन सब एग्जाम्स वगैरह में। तो और हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं, सभी एग्जाम्स में इंक्लूड रहते हैं। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।